बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। तारीख है 14 मई 2026 और हम बिल्कुल एक भव्य कूटनीतिक मंच के सामने खड़े हैं। स्क्रीन पर जो शब्द हैं वो सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक क्षण को दर्शाते हैं जब दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता आमने सामने हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और कूटनीति के इस चमकदार आवरण के पीछे छिपी असली तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु यही है। एक तरफ तो कैमरों के सामने शानदार मुस्कान और गर्मजोशी से भरे हैंडशेक हैं, और दूसरी तरफ एक बेहद उलझा हुआ दांव-पेच से भरा ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है। पर्दे के पीछे की ये आर्थिक सच्चाई उतनी ही गंभीर है जितनी कि बाहर से ये कूटनीतिक बयानबाजी मीठी और सहज लग रही है। इस पूरी स्थिति को बारीकी से समझने के लिए हम सबसे पहले बीजिंग शिखर सम्मेलन के माहौल को देखेंगे। उसके बाद 2026 के इस जटिल टैरिफ परिदृश्य पर बात करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। अंत में हम देखेंगे कि इसका आम इंसान की जेब और नौकरियों पर क्या असर पड़ रहा है और पूरी दुनिया कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बीजिंग शिखर सम्मेलन से। 21 तोपों की सलामी और एक भव्य राजकीय दौरे का पूरा तामझाम। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों के लिए रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता के विजन पर जोर दिया है। इस कूटनीतिक भाषा पर गौर करना बेहद दिलचस्प है। ये एक समान स्तर पर बातचीत करने और एक सकारात्मक सुर तय करने की कोशिश है। सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये शब्द सहयोग का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही बैकग्राउंड में कितनी भी खींचतान क्यों न मची हो। और इस शानदार मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। एपेक और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करने से लेकर मध्य पूर्व और यूक्रेन के गंभीर हालातों तक विस्तार से चर्चा की गई है। ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट चेतावनियां भी देखने को मिली, और साथ ही अमेरिकी व्यवसायों को चीन में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। वाकई इन वार्ताओं का भू राजनीतिक दायरा बहुत विशाल है। लेकिन रुकिए, असल ट्विस्ट तो अब आता है। अब हम कूटनीति के इस मीठे आवरण को हटाकर आर्थिक वास्तविकता की गहराई में उतरते हैं, जहां असली तस्वीर एकदम अलग है। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर यह बताया जा रहा है कि यह रिश्ता विन विन यानी सबके लिए फायदेमंद है, पर डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। असल में अमेरिका की औसत प्रभावी टैरिफ दर 1972 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। जरा सोचिए, आधी सदी की सबसे बड़ी व्यापारिक दीवारें और विन विन का दावा, दोनों एक ही समय पर साथ साथ चल रहे हैं। अब इससे पहले कि हम और आंकड़ों में खो जाएं, इन दो अहम कानूनी शब्दों को समझ लेना बहुत जरूरी है, सेक्शन 122 और सेक्शन 232। आसान भाषा में कहें तो ये वे कानूनी हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सरकारें आयात होने वाले सामान पर टैरिफ यानी टैक्स लगाने के लिए करती हैं। सेक्शन 232 खास उत्पादों को निशाना बनाता है, जबकि सेक्शन 122 एक बहुत ही व्यापक सार्वभौमिक टैरिफ है। वर्तमान में वैश्विक व्यापार में जो भारी उथल-पुथल मची है, उसके पीछे यही मुख्य नीतियां काम कर रही हैं। तो चलिए सीधे डेटा पर नजर डालते हैं। टैक्स फाउंडेशन की रिसर्च से पता चलता है कि हाल ही में व्यापार नीतियों में 50 से अधिक बार बदलाव हुए हैं। इससे आयात पर लगने वाला टैक्स रेट बुरी तरह ऊपर नीचे हुआ है। अगर IEPA लागू रहता तो दर 14.9% होती। आज नए सेक्शन 122 के लागू होने से ये 11.7% के आसपास है, और अगर यह कानून आगे चलकर खत्म हो जाता है तब भी ये दर 8.5% पर रहेगी। टैक्स दरों में ये बहुत बड़ा और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव है। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं उस कानूनी भूचाल को जिसने अमेरिकी प्रशासन को अपनी पूरी आर्थिक रणनीति को रातों रात बदलने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे कानूनी घटनाक्रम की शुरुआत 4 फरवरी 2025 को हुई थी, जब IEPA के तहत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए गए थे। लेकिन ठीक एक साल बाद 20 फरवरी 2026 को एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के एक फैसले में इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर रद्द कर दिया। प्रशासन के पास सोचने का भी ज्यादा समय नहीं था, और सिर्फ 4 दिन बाद ही 24 फरवरी को उसकी जगह लेने के लिए 10% का नया सेक्शन 122 सार्वभौमिक टैरिफ लगा दिया गया। नीति निर्माण में इतनी भारी उथल-पुथल शायद ही कभी देखने को मिलती है।
और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका पैमाना। ये नया 10% का सेक्शन 122 टैरिफ कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। ये हर साल अमेरिका में आने वाले लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आयात पर सीधा असर डालता है। दांव पर सच में एक बहुत बड़ी रकम लगी हुई है। तो कूटनीति और कानूनी दांव पेच से बाहर आकर अब ये देखते हैं कि आखिर इस सबका रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। जब बड़े मैक्रो स्तर की नीतियां हमारे घर के बजट तक पहुंचती हैं, तो असली तस्वीर कैसी दिखती है? इस आर्थिक चक्र को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले इन टैरिफ की वजह से व्यवसायों के लिए कच्चा माल और सामग्री महंगी हो जाती है। अब व्यापार तो व्यापार है, वे अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, इसलिए वो उस अतिरिक्त लागत का बोझ सीधा उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ती है। और फिर अंत में जब मुनाफे का रिटर्न कम होने लगता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था में काम करने और निवेश करने की गति धीमी पड़ जाती है। और जब ये चक्र पूरा होता है, तो उसका परिणाम इस एक चौंकाने वाले आंकड़े में दिखाई देता है, $700। 2026 के लिए अनुमान है कि इन नई टैरिफ नीतियों के कारण प्रति अमेरिकी परिवार पर औसतन $700 का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। नीतियां भले ही बड़े बड़े बंद कमरों में बनती हों, लेकिन उनकी कीमत सीधे तौर पर आम परिवारों को ही चुकानी पड़ती है। और ये प्रभाव सिर्फ घर के खर्च तक ही सीमित नहीं है। अगर बड़े आर्थिक असर को देखें, तो देश के दीर्घकालिक जीडीपी और पूंजीगत स्टॉक दोनों में 0.3% की कमी का अनुमान है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि करीब 2,54,000 फुल टाइम नौकरियां खत्म होने का अंदेशा है। व्यापारिक बाधाओं की कीमत पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इस सब के बीच एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि टैरिफ से सरकार को बहुत भारी कमाई होती है। और ये किसी एक प्रशासन की बात नहीं है। इन ट्रेड वॉर टैरिफ्स ने लगातार बहुत बड़ा राजस्व उत्पन्न किया है। बिडेन प्रशासन के दौरान $175 बिलियन और ट्रंप प्रशासन के दौरान $89 बिलियन एकत्र किए गए। सच तो ये है कि ये सरकारों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं और इसके वैश्विक प्रभाव को देखते हैं। पूरी दुनिया एक बड़े शतरंज के बोर्ड की तरह है और बाकी देश इस नए टैरिफ परिदृश्य पर अपनी अपनी रणनीतिक चालें चल रही हैं। वैश्विक कूटनीति के विरोधाभास बड़े ही कमाल के होते हैं। एक तरफ व्यापक ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने 10 चीनी कंपनियों को उन्नत चिप बेचने की मंजूरी भी दे दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखने पर भी सहमति बन गई है और कुछ खास मेडिकल और तकनीकी उत्पादों को टैरिफ से छूट देने पर बातचीत चल रही है। वहीं साथ ही साथ अमेरिकी निर्यात पर जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। यह पूरी स्थिति अविश्वसनीय रूप से जटिल है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई का भी अपना एक सीधा नुकसान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए इन जवाबी टैरिफ्स के कारण ये अनुमान लगाया गया है कि अतिरिक्त 1,41,000 फुल टाइम नौकरियों का नुकसान होगा। कूटनीतिक जीत और हार के बीच ये आंकड़ा इस आर्थिक तस्वीर को और भी ज्यादा चिंताजनक बना देता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। क्या वैश्विक कूटनीति का ये विशाल जहाज उन व्यापारिक प्रतिबंधों के गहरे और ऊबड़-खबड़ पानी में सुरक्षित रास्ता निकाल सकता है, जो पिछले 50 सालों में सबसे सख्त हैं? एक तरफ विन विन की मीठी उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ ऐतिहासिक व्यापारिक दीवारें। इस भारी विरोधाभास के साथ क्या सच में कोई स्थायी स्थिरता पाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।